हाय वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड। चलिए, आज है गाइस फैब का जो आपका करंट अफेयर था उसका भी लास्ट डे। आज के बाद अब फैब का करंट अफेयर नहीं आएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे फैब के बाद मार्च का करंट अफेयर। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में बहुत थोड़ा सा ही पॉइंट लिया जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक दो पॉइंट्स बचे थे जो हमें आज की क्लास में कवर अप करने थे। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी गाइज। मैं रिक्वेस्ट यू, अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहीं पे वो चीज़ क्लियर आउट कर दूंगी। एंड रिक्वेस्ट है कि वियर्ड से कमेंट्स ना कीजिए। कमेंट करने हैं तो एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल कमेंट्स कीजिए। फालतू के वाहियात मैसेजेस, वाहियात कमेंट करने की कोई नीड नहीं है। चलिए, ये सब तो रोजाना का डिस्कशंस हैं जो होते रहते हैं। मैं करवाती हूँ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का करंट अफेयर। अभी आज हम कंप्लीट करेंगे फैब का करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, होपफुली कल से हम स्टार्ट करेंगे मार्च का करंट अफेयर। तो फर्स्टली हम कंप्लीट करेंगे साइंस एंड टेक का करंट अफेयर, देन कंप्लीट करेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का करंट अफेयर। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली हमारा आज का क्या टॉपिक है? टॉपिक इज हैदराबाद, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद को क्या बोलते हैं? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए 2020, 2020 में इस चीज़ पे ध्यान दिया गया कि ये ट्री सिटी है वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ की जो फाउंडेशन थी, अर्बन डे फाउंडेशन वाले दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशन एफएओ में ये चीज़ क्लियर आउट करी। ठीक है, हैदराबाद जो है वो अर्न करता है, हैदराबाद इज अर्न रिकॉग्नाइजेशन इन द फाउंडेशन सेकेंड ईयर of the program along with the 51 other cities in the world during the 2020 and the 120 cities for 63 countries. Guys, था क्या? हैदराबाद सिटी जो है आपकी, जो एक कैपिटल है किसकी? तेलंगाना की कैपिटल है। उसको 2020 में रिकॉग्नाइज किया गया किस चीज़ के लिए? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए। और किसने किया ये? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी चीज़ चार लोगों ने रिकॉग्नाइज कर ली तो वो चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, नहीं। उसको किया गया आपकी दो, एक फाउंडेशन ने, ठीक है, एयरबोर्न डे फाउंडेशन एंड वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, इन दोनों ने जो है ये चीज़ जो है कवर अप करी। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मींस एफएओ ने ये चीज़, दोनों ने ये चीज़ डिसाइड करी और रिकॉग्नाइज करी कि जो है हैदराबाद जो है वो क्या है? ट्री सिटी है। ट्री सिटी में जो है हैदराबाद काउंट ऑफ होता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज हैदराबाद जो करता है वो अर्न करता है रिकॉग्नाइजेशन करता है फाउंडेशन सेकेंड ईयर ऑफ प्रोग्राम का, जिसके अंदर 51 दूसरी कंट्रीज भी आती हैं, सिटीज भी आती हैं इस वर्ल्ड की। ठीक है, मोस्टली जितनी भी सिटीज हैं फ्रॉम द कंट्री लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, वो भी हैं। इट इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया दैट गॉट रिकॉग्नाइजेशन सो फार। ठीक है, इंडिया के अंदर एक ये पहली ऐसी सिटी थी। ट्री सिटी वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है, क्यों लिया गया, किस काम के लिए लिया गया, क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ पे हम इतने डिस्कशंस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्टली इट इज़ ए इंटरनेशनल अफेक्ट है, इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, रिकॉग्नाइज सिटी है, टाउन्स है, कम्युनिकेशन कर रखा है, या किसी चीज़ का आपने कम्युनिकेट कर रखा है, भाई हमने ये चीज़ हमने करनी है, इंश्योर कर रखा है इन द अर्बन फॉरेस्ट को या ट्रीज को एज अ प्रॉपरली मेंटेन। ठीक है, ड्यूली सेलिब्रेट करना है इटली का, ये लीडरशिप इश्यूज आ रहे हैं, ट्री सिटीज चैलेंजेस हो रहे हैं, कॉल हो रही है फॉर द एक्शन दैट इंक्लूड द ज्वाइनिंग द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम दिस 2018 वर्ल्ड फॉर्म ऑन अर्बन सिटी फॉरेस्ट। ये जो प्रोग्राम है इंटेंड किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है सिटीज से, वर्ल्ड से, अराउंड द वर्ल्ड इन द न्यू नेटवर्क। वो डेडिकेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं मोस्टली जितने भी सक्सेसफुल अप्रोचेज हैं या फिर जो भी मैनेजिंग कम्युनिटी ट्रीज एंड फॉरेस्ट
ट्री फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वॉल्व हो रही है। इट इज़ अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, पैटर्नशिप प्रोग्राम होता है किस किस के बीच में, जो मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन या दो फाउंडेशन आपको बताएं, दिस लाइक ए वन इज अ फाउंडेशन एंड सेकंड इज ए ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अबर्ट डे फाउंडेशन एंड सेकंड इज ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो पांच पांच हमारे पास एक स्टैंडर्ड इवोल्यूशंस है, जैसे सिटीज को एवोल्यूट करना है किस बेसिस पे, उनके पांच स्टैंडर्ड के बेसिस पे। Responsibility, set of the rules, know what you have, allocate the resources, celebrate the achievement. Clear? गाइस पता नहीं 2 दिन से गले में इतना इश्यूज हो रहे हैं, होप सो कोरोना ना हो जाए। इतनी मजाक है, सीरियस मत ले लेना कोई भी इस बात को। हैदराबाद को क्यों रिकॉग्नाइजेशन मिला है, क्यों रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक ऐसा हैदराबाद ही एक ओनली सिटी था जो सेलेक्ट किया गया, क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्सेज आए, ग्रोइंग हुआ, मेंटेनिंग किया गया अर्बन फॉरेस्ट्री को थ्रू द ये हरमन प्रोग्राम चालू हुए थे। अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो थे उनके थ्रू इसको मेंटेन किया गया, अर्बन फॉरेस्ट्री को मेंटेन किया गया, ग्रोइंग कराई गई, प्रॉपर मेंटेनिंग हो गई, इसलिए जो है इंडिया के अंदर एक हैदराबाद जो है वो सिटी, इस सिटी में, ट्री सिटी में काउंट हुआ। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसका एम क्या था, दिस इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एंड देन गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है। तो वो स्टेट में कितना परसेंटेज डिफरेंस आया, लाइक फर्स्टली जो परसेंटेज था इधर 25.16%, जिसमें चेंज होकर वो 33% पे आ गया। ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया था। इस प्रोग्राम के अंदर अप्रोचेस क्या थी कि ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव करना था कि हमें मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम डिग्रेड कर सकें फॉरेस्ट को, हम मतलब नए नए चीज़ें कर सकें, हमने अपना प्रॉपर वर्क कर सकें, इंश्योर कर सकें कि कितनी ज़्यादा फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन मिल रही है, नहीं मिल रही है, फायर होना, ग्रेजिंग होना, इंटेंसिव सॉइल्स का होना, मॉइस्चर का कंजर्वेशन होना, इन सब चीज़ों पे जो है मोस्टली ध्यान दिया गया और इन सब पे वर्क किया गया, बिकॉज इस सब की हमें नीड थी, या इस प्रोग्राम का ये काम था, इस प्रोग्राम का ये नाम था, ठीक है। लाइक अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो था, दिस फॉरेस्ट ब्लॉक in and others around the cities are the developed in the urban forest park under this program. जितने भी अर्बन फॉरेस्ट पार्क हैं वो नहीं प्रोवाइड कराए जाते थे, विल नॉट ओनली प्रोवाइड द होल सम हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट किया जाता था कि आप स्मार्ट ग्रोथ करवाएं, क्लीन ग्रोथ करवाएं, ग्रीन ग्रोथ करवाएं, या हेल्दी सिटीज स्टेट्स में जितनी भी सिटीज हैं को हेल्दी रख सकें। तो क्या है, ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो है वो प्रोवाइड नहीं करता था कि आपको पूरा हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए, बट वो ट्राई करता था, कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस पूरा अच्छे से करता था कि जो ग्रोथ है वो स्मार्टली हो, क्लीनली हो, ग्रीन हो, हेल्दी सिटीज में हो, ये सब काम वो इजीली कर लेता था। नेक्स्ट इज ए ब्लैक निक क्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज ए रिसेंट ग्रुप है किस चीज का, बुद्धिज्म का। जो बुद्धिज्म लोग होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, उनका ये रिसेंट ग्रुप है,
ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में अपोज किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसको अपोज करती है सॉरी, एंड रिन्यू करती है पुश फ्रॉम द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। ये जो प्रपोजल है, ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट है, वुड नॉट ओनली अफेक्ट द नेस्टिंग ग्राउंड, ठीक है, ऑफ द एंडेंजर्ड ब्लैक नेक क्रेन, बट ऑल्सो थ्रेटन सेवरल होली बुद्धिज्म सिटी साइट्स इन द रीजन। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, ये चीज इसमें क्यों आई? अबाउट द सेक्सेस आर मोस्ट ऑफ द सेम साइज, बट मेल इज ए स्लाइटली डिफर बिगर इन द साइज। तो इसी वजह से जो था, जो अपर लॉन्ग नेक होती है या हेड होता है, ठीक है, तो उनकी जो नेक है या हेड है या प्राइमरी सेकेंडरी फ्लाइट फेदर्स हैं, टेल है, वो कंप्लीटली ब्लैक होंगे, और उनकी बॉडी जो होती है वो ग्रे या वाइटिश कलर की होगी, ठीक है। उनके हेड पे क्राउन्स टाइप का प्रेजेंट होगा। ये बर्ड जो है वो एक कम्युनिटी की है, मेजर बुद्धिज्म कम्युनिटी की है, एथिक ग्रुप की है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, सिक्स डाली लालामा की है। मोन पास जो है वो इनिबिट करता है वेस्ट कैमेंगा एंड थंगा डिस्ट्रिक्ट को, जो इनिशियली बुद्धिज्म के जो फॉलो करता है इस सेक्टर को। गाइस एक सेकंड होल्ड ऑन ना प्लीज। हाँ बोलो। अरे गाइस गाइस सॉरी सॉरी सॉरी, ये बीच में पता नहीं क्या हुआ, कुछ डिस्टरबेंस हुआ। एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब हैबिटेट पे आते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर आते हैं। हैबिटेट्स क्या है या ब्रीडिंग ग्राउंड्स क्या है उनके, उस चीज पे हम स्टार्ट करते हैं अब। तो हैबिटेट इज ए हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड के हैं, तिब्बतन होती हैं, चाइना में प्रेजेंट है, ईस्टर्न लद्दाख में, इंडिया में, ईस्टर्न लद्दाख मीन्स इंडिया में मेन ब्रीडिंग प्रोसेस होता है इनका, इन स्पीशीज का। और ये बर्ड्स जो होती है मोस्टली अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती हैं विंटर्स में, मतलब विंटर एरियाज में, लोअर एल्टीट्यूड्स में, ठीक है। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इट ओनली कम्स इट ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इट कैन बी सीन इन 3 एरियाज, 3 जगह पे आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट इज दिस वैली, संगटी वैली, सेकेंड दिस एंड चुंग वैली। ये 3 जगह जो है आपको, ये जो स्पीशीज है, बर्ड स्पीशीज जो है विंटर सीजन में इजीली अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। थ्रेट्स क्या है कि डैमेज टू द एग एंड चिक कॉज्ड बाय द फॉर डॉग्स, लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है क्योंकि ह्यूमन प्रेशर की वजह से ऑन द वेटलैंड, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं उनकी वजह से इंक्रीज हो रही है, ग्रेजिंग प्रेशर लिमिटेड पॉस्चर पे नियर द वेटलैंड, ठीक है। स्टेप ऑफ देयर कंजर्वेशन, जितना भी वाइल्ड लाइफ फॉर्ड है, मतलब WWF जो है फॉर नेचर इंडिया, जिसको हम लोग WWF इंडिया भी बोलते हैं, उनका कोलैबोरेशन है किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के साथ, जैसे जम्मू कश्मीर हैज बीन वर्किंग टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड, और वो भी ब्लैक नेक केन्स के साथ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में WWF जो है वो वर्क कर रही है किस रिलेटेड, वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्मॉल विंटरिंग पॉल्यूशन। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? IUCN जो रेड लिस्ट है नियर थ्रेटेड सिटीज में अपेंडिक्स 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 शेड्यूल फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021। गाइज ये फैब का इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का करंट अफेयर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो गाइज ये क्लास जो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 15 या 20 मिनट्स की ही अपलोड होगी। निकल की क्लास की जो अपलोडिंग होगी वो होगी अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स की, क्योंकि कुछ है भी नहीं और नया स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं था, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021। रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 ने रिलीज हुआ बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट से। SCE जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च है, ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज पे बेस्ड है, न्यू दिल्ली में वो बेस्ड है। ये रिसर्चेस करते हैं इनटू द लॉबीज फॉर द कम्युनिकेट द emergency of the development that is both sustainable and equitable।
की पॉइंट क्या है? फाइंडिंग pending generation. India is not all set to the pending generation within the 375 million children. न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस हो या 14 साल तक के हों, लाइकली वो सफ़र करते हैं लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट से, या तो रेंजिंग होगी ओवर ब्रिंग द अंडर वेट के होंगे, लो हाइट होगी फॉर द एज, इंक्रीज हो जाएगी चाइल्ड की मोर्टेलिटी, इंक्रीज लॉस होगा उनका एजुकेशन और वर्क प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंक्रीज द स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कोविड 19 के पेंडिक में ओवर 5,000 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो आर द फोकस्ड आउट ऑफ द स्कूल ग्लोबली एंड इंडिया काउंटेड मोर देन द 1.5 ऑफ दैम। राइज इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी, कोविड 19 में जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड जो हुआ है वो पुअर हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 115 मिलियन एडिशनल पीपल जो है वो पुश आउट हुए किसकी तरफ से? गरीबी की तरफ से, इस कोविड की वजह से। मोस्टली जो साउथ एशिया साइड में रहते हैं वो लोग। पॉल्यूशन लेवल जो हुआ था, इंडिया एयर वाटर एंड लैंड जो है वो पॉल्यूटेड हुई बिटवीन द 2009 टू 2018 में। फॉर 88 मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है हमारी कंट्री का, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB जो है उसने 35 शावर्ड ओवरऑल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, 33 पॉइंटेड है एयर क्वालिटी पे, 45 हैड ए मोर पॉल्यूटेड वाटर एंड इन 17 और लैंड पॉल्यूशन बिकम्स ए वर्स। ठीक है, ऐसे महाराष्ट्र में तारापुर जो है वो जो है मोस्ट पॉल्यूटेड क्लस्टर है, मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है। अब अगर मैं बात करूं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग के बेसिस पे, इंडिया का जो रैंक है वो 117 रैंक है अमंग द 192 नेशन इन द टर्म ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इज नाउ बिहाइंड ऑल साउथ एशिया नेशन एक्सेप्ट द पाकिस्तान। स्टेट परफॉर्मेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स क्या है? लाइक केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस इज बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तो हर चीज में वर्स्ट ही परफॉर्मेंस रही है। अदर कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट्स आज चालू है, रिपोर्ट्स आए किस चीज के बेसिस पे आए, क्या कौन सी आए? UN report on the impact of COVID-19 on children and report on the winter pollution SCE. And what is the meaning of SCE guys? आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार आपके साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाइक सेंटर फॉर द साइंस एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो गाइज ये था आज का, या ये था अब तक का फैब तक का करंट अफेयर। एंड अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे मार्च का करंट अफेयर। ठीक है, मार्च का करंट अफेयर, देन मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। नहीं, दिसंबर तक तो नहीं, उससे पहले तो आई थिंक खत्म ही हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। एंड चलिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आज में कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है, वो बार बार लॉक्ड फ़ोन के अंदर भी अपना वीडियोस की आवाज़ आने लगती है, तो आई एम सॉरी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बट लेट्स प्री ट्राई कि आप लोग पढ़ाई करिए। और अभी तो एग्ज़ाम्स हुए हैं कल आपके, है ना? आई थिंक कल एग्ज़ाम हुआ है, तो प्लीज़ बताइए आप लोग का कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसा नहीं हुआ। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, वाचिंग माय लेक्चर्स एंड वाचिंग माय क्लास। आई होप ऑल आर गुड एंड आई थिंक आप लोगों को सब ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए। देन हम चीज़ जो है उस चीज़ पे जो डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ क्यों नहीं आपको समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो उसका क्या रीज़न है। अपडेट्स मिलते रहेंगे तो इजी रहेगा आप लोगों से भी डिस्कस करना और खुद से भी डिस्कस करना। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज दिस, वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। आप लोगों ने मेरे थोड़े सब्सक्राइबर अभी बढ़ाए हैं कल से और आज में, बट रिक्वेस्ट है कि ऐसे मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मुझे और हेल्प करिए, जिससे मेरे लिए भी बेटर हो और आप लोगों के लिए बेटर हो। क्योंकि अगर आप मेरे को एक एफर्ट्स दिखाएंगे तो होप्स तो मैं भी अपना आपको ज़्यादा एफर्ट्स अपने शो करूँगी। अभी आप लोगों के कोई रिस्पॉन्सेज नहीं होते, कुछ लाइक्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो मैं भी बस वीडियो कंटिन्यूसली डाल रही हूँ कि शायद आप लोग को किसी दिन समझ में आए। बट होप सो अगर आप लोगों को वीडियोस क्लियर
हैं, टॉपिक्स क्लियर हैं, बस हमें क्या है, हमें करंट अफेयर में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर वो सब आपका क्लियर है तो इट्स ओके फाइन, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप धीरे धीरे चल के वो चीज़ क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। करंट अफेयर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, दिस इज सेकेंड पॉइंट, बट क्या होगा कैसे होगा वो हमारी बात की बात है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय एंड टेक केयर।